कलाम मिले। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम खड़े होकर कलाम सुनेंगे। खड़े होकर कलाम सुनेंगे कि बैठ के? हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात की शहादत दे रहे हैं कि आप लोग बैठना चाहते हैं, इसलिए आप तशरीफ रखें। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने फजल के वसीला से हम सबको अपनी हुजूरी में आने का आज ये मौका दिया कि हम उसके पास आ सके और खुदा की हजूरी में इकट्ठे होकर जमा हो सके। आमीन आमीन। तो कितने लोगों ने एंजॉय किया आज प्रशिश के वसीला से? प्रेज़ गॉड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक खूबसूरत टॉपिक जो खुदा ने दिया, द कॉलिंग ऑफ यिर्मयाह, कि खुदा ने यिर्मयाह की बुलाहट किस तरह से की और खुदा उसकी जिंदगी में क्या इरादा रखता था। क्या यिर्मयाह उस चीज के लिए जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया या खुदा ने उसे कॉल की, क्या वो काम करने के लिए तैयार था? आज हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि आप जितने भी यहाँ पर खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, आप सब बुलाए हुए हैं। आमीन आमीन। क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो एक बात याद रखें कि कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम खुदा की हजूरी में वैसे आए, बल्कि हम लाए जाते हैं। आमीन आमीन। खुदा आपको यहाँ पर लेकर आएगा, क्योंकि आपकी जिंदगियों में खुदा का मंसूबा है, आप सबकी जिंदगियों में खुदा का एक मकसद है और खुदा ये चाहता है कि उस मकसद को हम जमीन पर रहकर पूरा कर सकें। आमीन आमीन। आपकी मुझे जरूरत पड़ेगी और आपकी मैं तवज्जो चाहती हूँ। बराए मेहरबानी जब मैं कलाम को बोल रही हूँ तो मुझे जरूर पार्टिसिपेट करें, आप मेरा साथ दें ताकि हम प्रॉपर तौर पर आज कलाम को सीख सकें। खुदा का नबी, खुदा का बंदा यिर्मयाह, आज उसकी जिंदगी के बारे में हम थोड़ी देर के लिए खुदा की कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि यिर्मयाह जो खुदा का नबी है, चार बड़े नबी हमें पुराने अहदनामा में नजर आते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉफिट, जो सबसे बड़ा नबी है, वो है हिजकिय्याह, और हिजकिय्याह के बाद डैनियल, यिर्मयाह और यशायाह। ये चार अंबिया ऐसे हैं जो कि मेजर प्रॉफिट कहलाते हैं, और इसके अलावा 7 प्रॉफिट ऐसे हैं जो कि छोटे नबी कहलाते हैं। वो नबी छोटे तो नहीं थे, क्योंकि जिसके मुंह में खुदा ने अपने कलाम को डाला, जिसके मुंह के अंदर खुदा ने अपने कलाम को रखा, वो नबी ही कहलाता है। और मेजर नबियों में सबसे जो मेजर नबी है वो हिजकिय्याह है, और हिजकिय्याह के बाद यशायाह का नंबर आता है, और यशायाह के बाद यिर्मयाह, और यिर्मयाह के बाद डैनियल का नंबर आता है। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो यिर्मयाह की जिंदगी के बारे में है। यिर्मयाह के बारे में ये है कि हम उसकी एक ही किताब को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो नोहा की किताब लिखी गई, जो लेमेंटेशन की गई, जो मातम बनी इस्राएल कौम के लिए यरूशलेम के छिन जाने के बाद किया गया, वो बड़ी किताब भी नोहा की किताब जो है वो यिर्मयाह ने ही लिखी है। इसके अलावा जब हम ज़बूर 85 पढ़ते हैं तो 85 ज़बूर भी यिर्मयाह ने लिखा हुआ है। और दूसरे तवारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाइबल मुकद्दस में जो एक मेजर बुक है, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, दूसरी तवारीख का बहुत सा हिस्सा यिर्मयाह नबी ने लिखा हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो यिर्मयाह को जिस बात के लिए खुदा ने नबी बनाया, खुदा ने जिस बात के लिए उसको अपॉइंट किया था, उसका मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयां उसने की हैं। यशायाह ने बहुत ज्यादा पेशन गोइयां यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में की हैं। यशायाह ने यीशु की पैदाइश के बारे में बताया, यीशु के मरने के बारे में बताया, और उसने यीशु की दूसरी आमद के बारे में बयान किया। इसके अलावा जो हिजकिय्याह है वो भी एक बहाली का नबी माना
बहाल करेगा और डैनियल खुदा की हजूरी में बहाली का नबी माना जाता है। लेकिन यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं कि जब भी हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यिर्मयाह एक रोने वाला नबी है, जिसको हम वीपिंग प्रॉफिट कहते हैं। वो आंसू बहाता है, खुदा की हजूरी में रोता है। और एक बात याद रखें कि यिर्मयाह को बेदारी लाने वाला नबी कहा जाता है। और जो भी नबी या जो भी शख्स जो कॉलिंग के अंदर है, जब वो खुदा की हजूरी में आंसू बहाता है तो वो रिवाइवलिस्ट होता है। क्योंकि बेदारी ऐसे नहीं आ जाती, जोश के साथ नहीं बेदारी आती कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा जोश है, मैं बहुत ज्यादा पैशन के साथ भरा हुआ हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा कलाम सुना लेता हूं, मैं बहुत अच्छा इंतजाम कर लेता हूं, मैं अपने चर्च में सबसे अच्छा वाइज हूं, मैं बहुत अच्छे कलाम की बुनियाद कर सकता हूं। मेरे अजीजों, कभी भी हमारा अच्छा कलाम सुनाने से बेदारी नहीं आती। बेदारी के पीछे एक बहुत बड़ा भेद है और वो भेद हमारे आंसू हैं, हमारे टीयर्स। जब हम खुदा की हजूरी में रोते और गिड़गिड़ाते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में सब्र भुगतते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में घुटनों के बल होकर नाइट स्पेंड करते हैं, तो फिर बेदारी आती है। कभी भी अच्छा कलाम सुनाने से बेदारी नहीं आएगी। हम अच्छा कलाम सुनाकर अपने घर में चले जाएंगे और पीछे से लोग उस वक्त तो उस कलाम की बड़ी तारीफ करेंगे कि हमें कलाम से बड़ी बरकत मिली है, लेकिन वहां पर बेदारी नहीं आएगी। आज हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जो यिर्मयाह की लाइफ के अंदर थी और खुदा ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, यिर्मयाह की लाइफ के अंदर वो रो किसके लिए रहा है? क्या वो अपने लिए रो रहा है? किसके लिए होता है? वो अपने लिए नहीं होता, अपने खानदान के लिए नहीं होता, वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए नहीं रो रहा कि खुदावंद मेरे खर्चे कौन पूरे करेगा। आज बहुत से लोग हैं जो अच्छा खर्चा पूरा ना करने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि लोगों के जब खर्चे पूरे नहीं होते, वो अपनी फैमिलीज को नहीं चला सकते, तो रो रो कर क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं अपनी जिंदगी को, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके पास जराए नहीं है, और आखिर उनका दुख, उनका वक्त, उनका आंसू बहाना उनकी जिंदगी को खत्म कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात याद रखें कि हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है। खुदा ने मुझे आपको बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से बनाया, और खुदा ये चाहता है कि जो जिंदगी उसने हमें दी है, दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। ये बात याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। योर लाइफ इज नॉट फॉर योर फैमिली, आपके खानदान के लिए नहीं है, सिर्फ ना सिर्फ अपने लिए नहीं है, क्योंकि हम सारी जिंदगी अपने लिए सोचते रहते हैं, मैं क्या करूंगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे कब अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसके बाद मेरी फैमिली ग्रो करेगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर बनाऊं और मेरे बच्चे प्रॉस्पर हो जाएं, और लोग मेरे बच्चों को देखें और कहें कि ये खुशहाल इंसान है। हाँ, ये मकसद है जिंदगी का, लेकिन सबसे बड़ा मकसद हमारा जो खुदा ने हमें भेजा कि हम खुदा के कलाम को दूसरों की जिंदगी तक पहुंचाएं। द मेन पर्पस और ये कॉलिंग यिर्मयाह की जिंदगी के अंदर थी कि खुदावंद ने उसको दूसरों के लिए आंसू बहाने के लिए बुलाया था। हम में से आज बथेरे हैं जिनके आंसुओं को खुदा देखता है, जिनके रोने को खुदा देखता है, एंड मैं खुदा के मज़बा पर इस बात का ऐलान करती हूँ कि आई एम वन ऑफ देम। मैं उन लोगों में से हूँ जिसके आंसुओं को खुदा देखता है और इसके आंसुओं को देखकर खुदा जवाब देता है। हालेलुया। आप ये कह सकते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी दुआओं को खुदा सुनता है, मैं वो हूँ जिसके आंसुओं पर खुदा निगाह करता है, मैं वो हूँ जिसके आंसू बहाए जाने पर खुदा अपने आसमान को खोलता है। लेकिन
خدا کے ساتھ بہت بہتر بنائیں گے۔ آئیے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بیٹی یا بیٹا فوراً یہاں سامنے آئے اور پڑھنے میں میری مدد کرے، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ڈسٹرب تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی آئے اور جلدی سے آ کر اس کلام کو، خدا کے کلام کو تلاوت کرے۔ جلدی سے آ جائیے گا اسٹیج پہ، اور یرمیہ کی کتاب کا پہلا باب ہے اور اس کی پہلی 9 آیات ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے۔ اس سائڈ پہ آ جائیے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کی زندگی اور کلام میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی پہلی 9 آیات۔ یرمیہ نبی بن حلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی مملکت میں انتوتی کاہنہ میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن آمون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ شاہ یہودا یہویاکیم کی بن یوسیہ کے دنوں میں، یہ بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور اٹھائے، اور ہلاک کرے اور گرائے، اور تعمیر کرے اور لگائے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جنا ہم سب کے لیے جات اور برکت تسلی کا سبب ہو۔ جماعت بولے آمین۔ بہت شکریہ، بیٹھیے گا، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ خوبصورت کلام ابھی ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، یرمیہ کی کتاب، اس کا یرمیہ کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اور یہاں پر جو پہلی ہی لائن ہمیں پڑھی کہ یرمیہ بن حلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی مملکت میں انوتی کہانوں میں سے تھا، اور یرمیہ کا تعلق کہانت سے تھا۔ اس کا باپ حلقیہ ایک کاہن تھا اور ہائی پریسٹ تھا، اس کا بھائی بھی ہیکل کے اندر خدمت گزاری کا کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پہلے ایکسکیوز جب خدا نے اسے کہا کہ اے یرمیہ، میں نے تجھے چن لیا کہ تو اس سے پیش کر کے تو ماں کے بطن کے اندر تھا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا کہ تو اس قوموں کے لیے میں نے تجھے ٹھہرایا ہے۔ خدا نے اس کو چنا، اسے پیش کر کہ ہم اپنی ماں کے بدن کے اندر آئے۔ خدا نے ہم سب کو چنا ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آمین۔ آپ کو اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ آپ چوزن ہیں اور خدا نے آپ کو چنا ہوا ہے؟ اور یرمیہ کو خدا کہتا ہے کہ یرمیہ، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے تیری ماں کے بدن سے چن لیا ہے، میں نے تجھے ایک شکل بخشی ہے، میں نے تیری بے ترتیب وعدے کو، جو زبور 39 ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں، ایک دوست کہتے ہیں کہ تو میرے بے ترتیب وعدے کو جانتا ہے۔ یہ اس کی کالنگ ہے کہ خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے سے پہلے کہ تم ماں کے بدن میں رہا تھا، میں تجھے جانتا تھا۔ I know you، کیونکہ میں نے خود تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے تجھے تحلیق کیا ہے، اور میں نے کیوں تجھے تحلیق
ताकि मैं तुझे कौमों के लिए मुकर्रर करूं, ताकि मैं तुझे ठहराऊं और तू बहुत सा कलाम दूसरों तक लेकर जाए। लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है? वो कहता है खुदावन मैं तो बोल ही नहीं सकता, आई कैन नॉट स्पीक, मुझे बोलना नहीं आता, खुदावन कैसे बात करूंगा। और ये एक बहुत बड़ा उसका एक्सक्यूज था, एक बहुत बड़ा बहाना था जिसके जरिए से वो अपनी जान खुदा पे छुड़ाना चाहता है। जब भी खुदा ने किसी को कॉल की है, एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, जब भी खुदा ने किसी को कॉल की है, जब खुदा ने किसी को बुलाया है, जब खुदा ने किसी को अपने लिए चुना है, तो वो शख्स हमेशा खुदा के सामने एक्सक्यूज ही रख देता है। खुदा मैं ये नहीं कर सकता, खुदा मैं नहीं कर सकता। मूसा मुझे खुदा ने बुलाया तो मूसा ने क्या कहा? तो खुदा मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे जाऊंगा बनी इस्राएल कौम के सामने, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मेरी तो जुबान ऐसी नहीं है। और कहा यह जाता है कि शायद वो बहुत ज्यादा सोचता था और उसकी बात की समझ किसी को नहीं आती थी, लेकिन खुदा ने कहा, तो देखा मैं नहीं बोल सकता, खुदा तूने मुझे चुन लिया है, तूने मुझे खड़ा किया, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूं, आई एम स्टिल अ चाइल्ड, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मेरे चीजों एक बात याद रखें, खुदा हमेशा हमारी मैच्योरिटी को देखता है। इस प्रेजेंट टाइम में हम अपना वक्त कैसे खुदा के साथ गुजारते हैं, हम कैसे अपनी वफादारी उसको देते हैं। क्योंकि अगर हमारी वफादारी सिर्फ हमारे चर्च की हद तक महदूद है, अगर हमारी वफादारी सिर्फ हमारे पास्टर की हद तक महदूद है, अगर हमारी वफादारी सिर्फ हमारी चर्च कैबिनेट तक महदूद है, तो फिर खुदा हमें कभी ब्लेस नहीं करेगा। खुदा हमें तब ब्लेस करता है जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब हम खुदा के साथ अपना वक्त स्पेंड करते हैं, खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब हम बहुत पुरजोश होते हैं, हालेलुया मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये सब कुछ करना आता है, तो वो हमारी कॉलिंग नहीं बल्कि वो हमारा जोश है। क्योंकि जब हम एक्सक्यूज पेश करते हैं तो फिर खुदा हमें जरूर तैयार करता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अगर आपको कोई काम आ जाए तो आप कहें मैं तो नहीं कर सकता। यू कैन डू, क्योंकि खुदावंद ने आपको अपने लिए चुना है। द मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मेरी जिंदगी का जो सबसे अहम और बड़ा हिस्सा है वो यही है कि मैं अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर कर सकूं और लोग मुझे देख के कहें कि वाकई ये शख्स, ये जिंदगी, ये बहन, ये भाई खुदा के साथ जुड़ा हुआ है और हमें इसकी बातों से, इसकी जिंदगी से बरकत मिलती है, इसके बोलने से हमें बरकत मिलती है। और खुदा के सामने उसने एक्सक्यूज पेश किया कि खुदावन मैं ये नहीं कर सकता। अब आप एक बात देखें कि हमारे यहाँ पर जो बाप है, अगर वो बाप है, वो सपेरा है, वो सांप पकड़ने वाला है, तो क्या बच्चे उस आर्ट को सीख नहीं लेते? सीख सकते हैं। अगर कोई म्यूजिक बजाता है तो वो बच्चे अपने बाप से म्यूजिक बजाना भी सीख सकते हैं। और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि हिल्किय्याह का वो बेटा था और जिस साल में यरूशलेम असीरी के अंदर गया और नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उन दिनों में खुदा ने इसको अपना नबी होने के लिए मुकर्रर किया था। उसके अरसा के अंदर खुदा ने यिर्मयाह को बुलाया, लेकिन यिर्मयाह से क्या कह रहा है? खुदा आई कैन नॉट डू, मैं एक बच्चा हूं। लेकिन हमें बहुत सी शहादतें ऐसी मिलती हैं कि जब खुदा ने यिर्मयाह को चुना तो उसकी उम्र तकरीबन 20 साल, 20 से 25 के दरमियान में थी। तो आप क्या समझते हैं कि 20 से 25 साल का बच्चा छोटा होता है? 20 से 25 साल का बच्चा छोटा होता है, मैच्योर होता है, टीन एज के अंदर से निकल कर वो मैच्योरिटी की एज के अंदर चला जाता है, वो जवान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त खुदा हमारी मैच्योरिटी को देखता है कि हमारे अंदर खुदा के कलाम को समझने की मैच्योरिटी कितनी है। क्योंकि अगरचे उसका बाप एक काहिन था और वो कहावत का काम करता था, इसीलिए वो अपने बाप को देखता रहता था और खुदा के कलाम की वो समझ रखता था, खुदा के कलाम को वो जानता था और खुदा के कलाम से वो वाकिफ था कि वाकई इस तरह से खुदा की आवाज को सुना जाता है। इसलिए हमने भी पढ़ा कि जब वो 20 साल का है तो खुदा उसके साथ कलाम कर रहा है, खुदा उसके साथ बातचीत कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कलीसिया में से कोई
कोई बता सकता है कि एक नबी में, एक प्रॉफिट में और एक प्रीस्ट में क्या, काहिन में और एक नबी में क्या फर्क है? तो बता सकता है काहिन में और नबी में क्या फर्क है? जल्दी से बताइएगा अगर आपको पता है कि काहिन में और नबी में क्या फर्क है। पीछे से कोई अगर बताना चाहे तो। नबी हमेशा खुदा की बात को, खुदा की आवाज को सुनकर लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन एक जो प्रीस्ट है, जो शिफायत करने वाला है, जो काहिन है, वो खुदा के सामने दरख्वास्त लेकर जाता है। आपकी दरख्वास्त यहाँ पर आती है हमारे पास, आप दरख्वास्त देते हैं, हमारा ये मसला, हमारे लिए दुआ करें, हम इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, हमारे लिए दुआ की जाए, तो ये काम बहुत आसान है, दुआ करना खुदा के सामने। हम कहते हैं खुदावन हमारे पास एक मसला है, खुदा की हुजूरी में जब जाते हैं, क्योंकि हम प्रीस्ट हैं, हम काहिन हैं और खुदा ने हमें ये बरकत दी है कि हम दूसरों के लिए शिफायत कर सकें, इसलिए खुदा के सामने ये दुआ करते हैं कि खुदावन इस बहन का ये मसला है, इस मसले को यीशु के नाम से हम मांगते हैं कि ये हल हो जाए। हम यीशु के नाम से बीमारी को कैंसिल करते हैं, हम यीशु के नाम से इसके काम की बहाली के लिए दुआ करते हैं। और हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि खुदावन ने हमें कहानत का मसला दिया है, खुदा ने हमें शिफायत का मसला दिया है। लेकिन खुदा की बात को सुनकर लोगों तक पहुंचाना, प्रोफेसी करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। शिफायत करना बड़ा आसान है, कहानत करना बड़ा आसान है, लेकिन एक नबी होना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि हम खुदा की आवाज को सुने और उसको लोगों तक पहुंचाएं। लोग कबूल ही नहीं करते। वो कहते हैं कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस कलाम को, हम कैसे एक्सेप्ट करें? ये खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि जो नबी, जो काहिन हमें ये बात बता रहा है, शायद वो अपनी तरफ से कहता है। इसलिए यिर्मयाह ये जानता था कि मेरा बाप काहिन रह चुका है और ये इंतहाई मुश्किल काम है, और उसने खुदा को साफ कह दिया कि खुदा मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू। लेकिन शहादत ये मिलती है कि वो 20 से 25 साल का, 20 से 25 साल की उम्र के अंदर था जब उसको चुना गया, और खुदा ने उसकी मैच्योरिटी को देखा। और खुदा कभी नहीं देखता कि वो बंदा बड़ा ही पढ़ा लिखा हो। आप देखते हैं नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में खुदा ने किसी की कोई डिग्री नहीं देखी, खुदा ने किसी का कोई टैलेंट नहीं देखा, खुदा ने किसी की कोई क्वालिटी नहीं देखी, और खुदा ने किसी का ये नहीं देखा कि ये बंदा बड़ा बहुत मैच्योर है, ये बंदा बहुत अक्लमंद है, ये बहुत दाना है। चाहे वो दुनिया की नजर में हिकमत वाला हो, दाना हो, समझदार हो, लेकिन खुदा उनको पसंद करता है जो खुदा के सामने अपने आप को झुकाते हैं। खुदावंद हमारी आवाज को पसंद नहीं करता। हम कहते हैं, हम कहते हैं मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मेरा एक्सेंट अच्छा है, मैं गा लेती हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रीच कर लेती हूँ, ये बातें हमारे अंदर आती हैं। लेकिन कभी भी खुदा इन क्वालिटीज को नहीं देखेगा, बल्कि खुदा हमेशा रिजेक्टेड लोगों को, खुदा अनपढ़ लोगों को, जो दुनिया की नजर में रद्द किए गए हैं, उनको पसंद करता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि दुनिया हमें रिजेक्ट करे तो हम खुदा की नजर में पसंदीदा हो जाए? खुदा ये नहीं कभी देखेगा कि शायद हाई रैंक का बंदा बड़ा ही अच्छे, इसके पास स्टेटस है, इसके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, ये मेरा काम कर सकता है, इसके पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा है, ये मेरा काम कर सकता है। बल्कि खुदा ये देखता है कि हम कितने खुदा के साथ मैच्योर हैं, कितने ज्यादा हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन बहुत बात ऐसे होता है कि हम खुदा की बुलाहट को रद्द कर देते हैं। ये बात भी याद रखें, अगर जी हमारी जिंदगी में खुदा का मंसूबा भी हो तो हम खुदा की बुलाहट को रद्द कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुदा ने मुझे बुलाया है, हम भूल जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं बड़े जोश के साथ। मैंने जैसे भी आपको कहा कि जब हम बड़े पुरजोश होकर काम करते हैं तो एक वक्त बहुत है जब हमारा जोश खत्म हो जाता है। लेकिन एक जब हम बड़ी सिंसियरिटी के साथ खुदा की आवाज को पहचानते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो फिर हम खुदा में कायम रहते हैं। कभी भी जोश के साथ ही होश के साथ खुदा की खिदमत के लिए आना है। आमीन। चर्च आर यू एक्टिव? मुझे लग नहीं रहा। चर्च आर यू एक्टिव? आर यू लिसनिंग? अपने हाथ हवा में लहराइएगा। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और याद रखिए खुदावन कभी हमारी चॉइस को भी देखता,
خدا کبھی ہماری چوائس کو نہیں دیکھتا. مجھے ورشپ کا بڑا شوق تھا اور جب میں خدا میں آئی تو میں نے سب سے پہلے ہارمونیم سیکھا اور میں خدا کی ورشپ کے لیے جاتی تھی مقابلوں میں کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں گاؤں اور میں گا سکتی ہوں. خداوند میری آواز تو بہت اچھی ہے, مجھ میں تھوڑی سی اگر محنت کی جائے اور میں ہارمونیم سیکھ لوں تو میں بہت اچھا گا سکتی ہوں. تو میں نے سب سے پہلا جو کام کیا خدا میں آنے کے بعد میں نے ایک اچھے استاد کو اپنے لیے چنا جو مجھے ہارمونیم سکھاتا تھا اور میں ورشپ کرتی مقابلوں میں حصہ لیتی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جتنے مقابلوں میں حصہ لیا سب مقابلوں میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اور شادی کے بعد بھی جب میں یہاں پر آئی تو میری بھرپور کوشش تھی کہ میں اس ورشپ کو جاری رکھ سکوں اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہارمونیم بجایا کرتی تھی. بہت دیر تک 6 مہینے 8 مہینے تک میں ورشپ کرتی رہی. لیکن اس کے بعد جب خدا نے دوبارہ سے مجھے اس منسٹری میں خدا نے بحال کیا تو خدا نے مجھے صاف کہا کہ مجھے تیری ورشپ کرنا پسند نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ اتنا اچھا گاتا ہے, کتنی اچھی میری آواز ہے اور میں ہارمونیم بجا کر گاتی ہوں تو لوگ تو میری بڑی تعریف کریں گے. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں خدا کی ورشپ کروں. خدا یہ چاہتا تھا کہ میں خدا کی آواز کو دوسروں کی زندگیوں تک پہنچا سکوں. He stopped me کہ یہ تیری چوائس ہے کہ تو پرستش کرنا چاہتی ہے, لیکن میری مرضی یہ ہے کہ تو میری آواز کو زندگیوں تک قوموں اور قبیلوں تک پہنچائے. اور آج میں اسی طرح پر ہوں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے استعمال کرتا ہے. یہ کبھی خدا کے سامنے چوائس مت رکھیں خدا میں یہ کام اچھا کر سکتی ہوں, خدا میں یہ کام بہت اچھا کر سکتی ہوں, مجھ سے خدا یہ کام کروائے. خدا وہ کام آپ سے کروائے گا جو وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے. اس لیے وہ ہمارے ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتا. خدا اس لیے ہمارے ٹیلنٹ میں کامیاب نہیں ہونے دیتا تاکہ کل کو ہم اپنی کوالٹیز پہ فخر نہ کر سکیں. آج بھی جب بھی میں فادر صاحب کے ساتھ بیٹھوں تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ مجھے ورشپ کا بہت شوق ہے لیکن میں ورشپ کر نہیں سکتی. میں چرچ کی بیٹیوں کو تو وائب کر سکتی ہوں, اس بھائی کے ساتھ تو گا سکتی ہوں, لیکن میں ورشپ نہیں کر سکتی کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ کلام سنایا جائے. اس نے ورشپ کے لیے اپنے لوگوں کو مخصوص کیا ہے. جس کو وہ یہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کیا ہے. جن کو اس نے کوائر میں رکھنا تھا اس نے کوائر میں رکھا ہے. جس کو اس نے ڈائریکٹر بنانا تھا بنایا. جس کو اس نے اپنے ایلڈرز کو کھڑے کرنا تھا کیا. اور جس کو اس نے اپنے اشرز بنانا تھا بنایا. یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے. Never ever try to exceed the limits of God. کبھی بھی خدا کی ان لیمٹس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں اور اپنی بلاہٹ کو پہچانیں. ہم ایکسکیوز تو کرتے ہیں لیکن جب خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں تو خدا ہمیں اسے برکت دیتا ہے. I once again come to the life of Jeremiah کہ ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ اس نے خدا کو کہہ دیا کہ خدا میں یہ نہیں کر سکتا, لیکن خدا نے اسے کہا کہ تو کر سکتا ہے. تو کر سکتا ہے کیونکہ میں نے تجھے اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور میں نے تجھے قوموں کے لیے ٹھہرایا ہے. تب اس نے کہا کہ ہائے اے خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں. اور خدا نے کیا کہا, خدا نے مجھے فرمایا کہ نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا اور جو کچھ میں فرماؤں گا تو کہے گا. It is the will of God. اس نے کہا نہ کہ میں بچہ ہوں میں نہیں کر سکتا, تو کرے گا کیونکہ میں تجھے بھیجوں گا, میں تجھے کھڑا کروں گا اور جو کہوں گا وہ تو فرمائے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ڈر کیونکہ خدا نے فرماتا ہے کہ میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. آمین. I am with you. جہاں قوموں کے اندر جا, قبیلوں کے اندر جا اور جو کام میں نے تجھے لیا ہے تو کرنے کے لیے تیار ہو جا. شاید جلدی اپنی طرف سے خدا کو یہ کہہ رہا تھا خدا ابھی تو وقت ہی نہیں ہے میرا, میں 20 سال کا ہوں. بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں خدا یہ تو بہت دیر ہو گئی ہے, اٹس ٹو لیٹ, بہت دیر ہو گئی ہے خدا کہتے کہتے, لیکن دس از ناٹ اے رائٹ ٹائم فار یور گاڈ. شاید میرے لیے وقت ہے, میں کہتی ہوں کہ میری عمر اتنی ہے خدا اب میری شادی ہو جانی چاہیے, اب خدا میری ایج اتنی ہے اب میرا یہ کام ہو جانا چاہیے, اب خدا ہمارے 3 بچے ہو گئے ہیں اب ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے, اب ہمیں گاڑی چاہیے. But God says, this is your time, not my time. تو اس چیز کی طرف کو محسوس کرتا ہے لیکن ابھی میری نظر میں میرا وقت
जब मैं ये चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, तब मैं तुझे मुकर्रर वक्त पे मुहैया कर दूंगा। नो एक्सक्यूज बिफोर गॉड, किसी किस्म का एक्सक्यूज खुदा नहीं सुनता। सो ऑलवेज वेट योर राइट टाइम, लेकिन अपनी बुलाहट को कभी ना भूले, कभी भी अपनी बुलाहट को ना भूले। आज साथ निकालिएगा एक मैं बड़ा खूबसूरत वाकया, जब खुदा ने यिर्मयाह को खड़ा किया तो उसके बाद खुदा ने क्या किया। यिर्मयाह की किताब उसका नामा बाबू की पहली आयत में बता, आप लोग किताब में मिलकर पढ़ूंगी, बड़ी खूबसूरत आयत है। और खुदा ने यिर्मयाह से बात कही। जब हम देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि यिर्मयाह मैं तुझे भेजूंगा, कहां भेजूंगा? मैं तमाम मुल्क के सामने, यहूदा के बादशाहों के सामने, यहूदा के अमीरों के सामने, यहूदा के काहनों के सामने, यहूदा के लोगों के सामने तुझे खड़ा करूंगा। एक जो बच्चा कह रहा है कि मैं बच्चा हूं, लेकिन खुदा को क्या कहना है कि तुझे किसके सामने करूंगा? पूरा मुल्क तुझे देखेगा। जब तू मेरा काम करेगा तो पूरा मुल्क तुझे देखेगा। वहां के अमीर लोग तुझे देखेंगे, वहां के उमरा तुझे देखेंगे, वहां के काहिन तुझे देखेंगे, वहां के लोग तुझे देखेंगे, क्योंकि मैं तुझे लोहे का सुकून और पीतल का बैंड बनाकर और फसीदा शहर बनाऊंगा। What a मजबूत पर्सनैलिटी you will be, कितनी मजबूत तेरी पर्सनैलिटी हो जाएगी। एक फसील की इमारत, बहुत बड़ी दीवार की इमारत जिसे कोई झाड़ नहीं सकता, और मैं तुझे लोहे का सुकून बनाऊंगा और मैं तुझे पीतल की दीवार बनाकर लोगों के सामने खड़ा करूंगा, ताकि जो कोई तेरी आवाज सुने ना तो वो तुझ पर गालिब आ सके और ना वो तुझे ढा सके। और जब खुदा खड़ा करता है ना, तो फिर खुदा ऐसे ही हमें मजबूत कर देता है। फिर जिसको खुदा खड़ा करता है, जिसको खुदा अपने लिए मुकर्रर करता है, खुदा उसको मजबूत फसील बना देता है। फिर वो ढील हो जाते हैं। लोग कहते हैं पास्टर जो है इसकी वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली है, इस बंदे की वसीला से बड़ी मुझे बरकत मिली है, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो यिर्मयाह ने की, मैंने भी आपसे बाब नंबर 9 की पहली वर्ष कहा था कि हम पढ़ेंगे। और जब यिर्मयाह के अंदर ये जोश पैदा हो गया तो सबसे बड़ा उसने काम क्या किया? मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट ऑफ द बाइबल, सबसे मशहूर स्टेटमेंट है ये, और दुनिया में बिगाड़ लाने के लिए अभी मैंने आपको क्या कहा था, क्या जरूरी है? चर्च आर यू प्रेजेंट? बिगाड़ लाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? और यहाँ पर यिर्मयाह खुदा की हजूरी में क्या कहता है? ही वाज अ रिवाइवलिस्ट। मैंने आपको बताया कि हिजकिय्याह, दानियेल और यशायाह, और चौथा कौन है? यिर्मयाह। जो काम उन्होंने किया, रेस्टोरेशन का काम खुदा की हजूरी में किया, लेकिन जो काम यिर्मयाह ने खुदा की हजूरी में किया, उसने बेदारी का काम किया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बेदारी लाने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे आंसू है। The most important thing is our tears, हमारी weeping, हमारा रोना, हमारा चिल्लाना, हमारा गिड़गिड़ाना। और यहाँ पर वो क्या हाइश करता है? वो कहता है कि काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसू का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिगड़ते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। खुदा तू मुझे इतनी खिदमत दे, मुझे इतनी कैपेसिटी दे, काश कि मेरे साथ ऐसा होता कि मेरा सर क्या होता? इतना पानी मेरे अंदर होता, मेरी आंखों के अंदर इतना पानी होता, मेरे सर के अंदर इतना पानी होता कि मैं उनको आंसुओं की सूरत में खुदा बहा देता। किसके लिए बहाता? अपनी बिगड़ती कौम के मकतूलों के लिए, कि मेरी कौम के लोग मर रहे हैं, वो गुलामी के अंदर चले गए हैं, वो कैद की हालत में है, और खुदा उनके लिए बहाली का कोई रास्ता नहीं है। मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। He is not weeping for himself, वो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने सोर्सेज के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम के लिए आंसू बहा रहा है। मेरे अजीजों, आज जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे आंसू किसके लिए बहते हैं? God has given me intercessory spirit, खुदा ने शिफायत की रूह मुझे बख्शी है।
कैन यू से? आप कह सकते हैं? Yes. अपने ऊपर हाथ रखिएगा, अपने ऊपर हाथ रखें, अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और कहिए खुदा ने मुझे शिफायत की रूह बख्शी है। आवाज बुलंद होनी चाहिए, जैसे घर में बोलते हैं वैसे बोले, बुलंद आवाज के साथ कहें, बुलंद आवाज के साथ कहें। शिफायत की रूह हमेशा आंसू बहाती है और शिफायत की रूह हमेशा दूसरों के लिए आंसू बहाती है। वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो कहता है खुदावन काश कि मेरा सर पानी होता, इतना पानी मेरे पास होता कि मैं आंसू की सूरत में खुदा दिन रात अपनी बिनते कौम के मकतूलों के लिए, वो जो मर रहे हैं उनके लिए मैं आंसू बहा सकता। और बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने भी हमेशा शिफायत की है। यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए शिफायत की और जब खुदा यीशु को पता था कि मैं उठाया जाने वाला हूँ, मैं आसमान पर जाने वाला हूँ, तो खुदा यीशु ने अपने बाप से पता क्या रिक्वेस्ट की थी? उसने कहा है बाप मैं उन लोगों के लिए शिफायत करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए मिन्नत करता हूँ जो लोग तूने मुझे दिए हैं। I'm weeping for them, मैं उनके लिए आंसू बहा रहा हूँ खुदा जो लोग तूने मुझे दिए हैं। मेरी कौम के लोग, मेरे जुमायत के लोग, मेरी कलीसिया के लोग और खुदा के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए आंसू बहा रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं रो रहा खुदा, I'm not weeping for me, मैं अपने लिए नहीं आंसू बहा रही, मैं खुदा की हुजूरी में खुदा उनके लिए शिकायत करती हूँ। और हिस्ट्री में हमें एक बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट मिलता है जॉन हाइड के नाम से, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। और जब वो बेदार हुआ तो आंसू बहाने वाला खुदा का खादिम था। और जब वो हिंदुस्तान में आया, जब पाकिस्तान और इंडिया एक के बराबर थे, तो वो जब हिंदुस्तान में आया तो मरी के पहाड़ों पर आकर वो रोया करता था, वो आंसू बहाया करता था और हर रोज वो खुदा की हजूरी में रोता, वो खुदा की हजूरी में आंसू बहाता और खुदा से उसने पहली दफा मांगा कि खुदावंद आई नीड वन सोल, मुझे एक रूह की जरूरत है। आंसू बहा रहा है, क्या कहता है? गॉड आई नीड वन सोल, एक रूह मुझे चाहिए जिसको मैं बचा सकूं। और इसलिए ये बताती है कि जब पहली दफा उसने आंसू बहाए खुदा की हुजूरी में, वो बहुत ज्यादा रोया और रोकर सारी रात जब सुबह उठा बाहर आया तो खुदा ने उसको एक रूह दी और उस एक रूह को उसने बचाया और वो उसकी मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गया। फिर खुदा ने उसके अंदर करिश पैदा की और खुदा ने उसके अंदर एनर्जी पैदा की और दूसरे दिन उसने खुदा को कहा खुदावंद आई नीड टू सोल्स, अब मुझे दो रूहों की जरूरत है। और जब वो बाहर निकला अपने कमरे से तो खुदा ने उसको दो रूहें दी और फिर वो खुदा की हजूरी में दिनों दिन रातों रात झुकता रहा और खुदा से मांगता रहा। उसने कहा खुदा मुझे 3 रूहों की जरूरत है। देखिए डिमांड खुदा मुझे 4 रूहों की जरूरत है। और जब उसने कहा कि खुदावंद आज आपको पता है कि सियालकोट के लंच यहाँ पर लगती है, वहां पर जॉन हाइड ने आंसू बहाए हुए हैं और वो जगह ब्लेस हो गई है, वो जगह बाइस से बरकत हो गई है जहां पर उसने अपने आंसू बहाए हुए हैं। खुदा हमारे आंसू की कदर करता है, खुदा हमारे रोने की कदर करता है। और आज वो शख्स हिंदुस्तान के अंदर और आज पाकिस्तान में देखे जाकर वहां पर बिलाल का बहुत बड़ा एक जगह वहां पर बनी हुई है। और एक जगह पर मैं पढ़ रही थी, वहां लिखा था कि जहां पर बैठकर जॉन हाइड दुआ किया करता था, सियालकोट कन्वेंशन की जगह उस एरिया के ऊपर घास ही नहीं उगी हुई थी। वो प्रॉपर उस जगह पर बैठता, वो प्रॉपर जगह पर स्टे करता और खुदा की हुजूरी में दुआ करके वो उस शहर की भारी मांगता था। आज जॉन हाइड में वहां पर बिदाई का काम तो हो रहा है ना, क्योंकि खुदावंद ने उसके आंसू की कदर की है, खुदा ने उसके रोने की कदर की है, क्योंकि खुदावंद हमेशा अपने लोगों के आंसू की कदर करता है। बिदाई का वसीला हमारा कलाम नहीं बल्कि हमारी दुआएं और हमारा रोना है। और जब लिखा था कि डॉक्टर के पास हो गया अपनी आखिरी एज के अंदर, जब डॉक्टर के पास गया उसको प्रॉब्लम हुई तो उसे डॉक्टर ने कहा
کہ تم نے رو رو کے ہچکیاں لے لے کے اس قدر تمہارے پھیپھڑے سکڑ گئے ہیں، اس قدر تمہیں آنسو بہائے ہیں کہ تمہارے پھیپھڑے سکڑ گئے ہیں اور تمہارا دل اس طرح سے جھک گیا ہے. And you have no way to survive. No, اب تمہارے لیے اور چانس نہیں ہے. اس نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس چانس نہیں، لیکن اب جتنا چانس میرے پاس ہے اس کو میں کھونا بھی نہیں چاہتا. I don't want to lose my chance. وہ موقع جو خدا نے مجھے دیا، جتنے لمحے جتنے دن میرے پاس ہیں، میں ان آنے والے دنوں میں خدا کی حضوری میں آنسو بہاتا رہوں گا. اور اس کے بہائے ہوئے آنسو آج بتھیرے لوگوں کے لیے بیداری کا سبب بنے ہیں. Weeping always brings revival. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چرچ کے اندر بیداری آئے تو پھر ہمیں آنسو بہانے کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ جو ہم بہا نہیں رہے بیٹا، we are not weeping in the presence of God. نہیں رو رہے ہم کہ خداوند ہمارے چرچ کے اندر یہ کام. مجھے یاد ہے کہ جب ہم رو رو کے دعائیں کرتے تھے نا تو یہ بلڈنگ ہمارے پاس نہیں تھی. جب ہم بڑے پین کے ساتھ دعا کرتے تھے تب یہ ہمارے پاس ایک چیز بھی نہیں تھی، اور جب ہم نے دعائیں کی روزے رکھے تو خدا نے بلڈنگ مہیا کی ہے نا. But we are not weeping for the growth of the church. اس کے لیے ہم آنسو بہا رہے ہیں. اور ہمیں نہیں پتا کہ how many chances God is going to give us. کتنے موقع خدا نے ابھی ہماری زندگی کے اندر رکھے ہیں. But never ever miss your chance. اپنے اس موقع کو جو خدا نے دیا ہے اس کو کبھی بھی مت کھوئے. یرمیا نے اس کو نہیں کھویا اور اپنی قوم کے لیے وہ آنسو بہاتا رہا، وہ اپنی قوم کے لیے روتا رہا. اور خداوند نے اس سے کہا، آپ کو پتہ ہے جب وہ آنسو بہاتا تھا خدا کی حضوری میں تو خدا نے اسے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل قوم کو بحال نہیں کروں گا. خدا نے اسے کہا کہ 15 باب میں وہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں خدا نے یرمیا سے کہا کہ یرمیا تم مت رو، مت اپنے آنسو بہا. تو کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ میں تیرے آنسو کو دے کر بنی اسرائیل قوم پر رحم نہیں کروں گا. لیکن اس نے کہا کہ اے خداوند تجھے ان پر رحم کرنا پڑے گا. جیسے خدا سے کہا کہ موسیٰ اور سیموئیل بھی اگر میری حضوری میں آ جائے تو میں ان کی بھی سنوں گا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے خداوند اگر تو اس قوم کو اپنی بادشاہی میں لے کے جائے گا تو میرا نام بھی کتابیں حیات سے مٹا دے. کیونکہ اس کے اندر پیشن تھا اپنی قوم کے لیے، اپنی اس کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ تھے. اور اس کے بعد سیموئیل نے خدا کی حضوری میں سول کے لیے شکایت کی تھی. اور خدا کہتا ہے کہ سیموئیل اور موسیٰ بھی اگر جرمیا آ جائیں گے تو میں ان کی دعا بھی سنوں گا. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے رو رو کر خدا کی حضوری میں دعا کی. اور خدا نے کہا کہ اگر یہ لوگ جو موت کو پسند کرتے ہیں وہ مر جائیں گے، تلوار کو پسند کرتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے، جو کال تیزی کرنا چاہتے ہیں مر جائیں، اسیری میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن میں ان پر رحم نہیں کروں گا. لیکن یرمیا خدا کی حضوری میں آنسو بہاتا رہا اور خدا نے اس کی دعاؤں کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم پر رحم کیا. آمین. اور آج خدا ہماری دعاؤں کو بھی سننا چاہتا ہے. آج خدا ہمارے آنسو کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. اور جو وش یرمیا نے کی، جو وش پہلے تو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب تیار ہو گیا تو پھر خدا نے اسے مضبوط فصیل بنا دیا. اور پیتل کی مانند، لوہے کی مانند خدا نے اس کو اتنا سخت کیا کہ وہ ڈیزائر کرتا ہے کہ خدا کاش میں ہر وقت آنسو بہاتا رہوں، کاش خدا میں ہر وقت روتا ہی رہوں. اور بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کمروں کے اندر بند کر لیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں، کمروں کے اندر جھک کر خدا کی حضوری میں راتوں رات اسپینڈ کرتے ہیں. And church can understand کہ میں رات کی بات کر رہی ہوں کہ رات کے وقت خدا کی حضوری میں ٹائم اسپینڈ کرنا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ چرچ ہمارا ان دعاؤں کا رزلٹ ہے جب ہم رات کے پہلے اٹھ کے خدا کی حضوری میں سارے دعا کرتے ہیں. اور آج بھی اگر ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں، خدا کی حضوری میں اپنے آنسو بہائیں، اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوں، تو خدا ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ خدا نے کہا، خدا نے یرمیا 17 باب میں کہا کہ بلا ان مشرک سے جو انسان پر توکل کرتا ہے
اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور کیونکہ ان کا دل خدا سے برگشتہ ہو گیا ہے، وہ رتما کی مانگنا کو بھی بلائی نہ دیکھیں گے۔ جو انسان کا توقع کرتے ہیں خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، خدا نے کہا ہم کبھی بنائی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ شروع ہمیں اب اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اس کی حضوری میں شفایت کرنے کی برکت دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں ریسٹور کرنے کی برکت دیتا ہے، خدا ہمیں اپنی قوموں کو بحال کرنے کی برکت دیتا ہے۔ آمین۔ تو کتنے لوگ ہیں جو آج خدا سے بلیسنگ مانگنا چاہتے ہیں کہ خدا کو مجھے ہونے کی برکت دے؟ یس می ٹو، میں بھی اس برکت کو اور زیادہ ریسیو کرنا چاہتی ہوں۔ آئے میرے جسموں اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، پریز ہاللویا، اور خدا سے کہیں کہ کاش اے خدا میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنکھوں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بلدے قوم کے لیے روتا۔ خدا جان ہائر کی طرح میری روح کو توڑ دے خدا، بروکن اسپرٹ کے ساتھ خدا مجھے